राहुल गांधी अपने स्वयं की बुद्धि से राजनीति नहीं करते। राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन में उनके पार्टी के सलाहकारों और चाटुकारों की बड़ी भूमिका रही है। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई तो कैसे गई? यह सदस्यता जानबूझकर जाने दी गई क्योंकि आप सोच रहे होंगे और सोचना स्वाभाविक है कि मोदी सरनेम के मानहानि मामले पर गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर आखिर सलाहकार कर क्या रहे थे जो राहुल गांधी इस स्थिति में आ गए। यह साफ है कि इसके जिम्मेदार राहुल गांधी के सलाहकार ही हैं। कांग्रेस वकीलों और जजों की पार्टी रही है। फिर भी इस तथ्यों के पीछे इसमें सबसे बड़ा कोई सवाल नहीं, तथ्य हैं। इसके पीछे छिपे सबसे बड़ा कारण कांग्रेसी सलाहकार हैं। कांग्रेस वकीलों की ही पार्टी रही है। क्या इन्हें मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में फैसले राहुल गांधी के पक्ष में ही होंगे? क्योंकि संसद की गई सदस्यता पर कांग्रेस राहुल गांधी के तुरंत बचाव की स्थिति में नहीं आई, क्योंकि सलाहकारों को लगा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ाई जाए, इसे भुनाया जाए। पब्लिसिटी के ट्रेंड में बेघर-बार बेचारा तक तो ठीक है, लेकिन धूल दाग धब्बे की कौन सोचेगा? दाग अच्छे हैं। इस प्रक्रिया से राहुल की राजनीतिक करियर दांव पर है, क्योंकि दिनों बाद 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने याचिका दी। कपिल सिब्बल चले गए तो क्या हुआ? सलाहकार तो अभी भी हैं। मन्नू सिंघवी इनके एक और बड़े पैरवीकार हैं। फिर इस पर चुकने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस के सलाहकारों ने कोई सुप्रीम कोर्ट से इस विषय पर सलाह न ली हो, क्योंकि मोदी सरनेम पर मानहानि के मुकदमे गुजरात हाई कोर्ट में दायर की गई है, तो कांग्रेस को मालूम था कि ये केस की मुक्ति गुजरात से तो नहीं मिलेगी। पूरी प्रक्रिया में लौटा जाए, सुप्रीम कोर्ट के जजों की पृष्ठभूमि कांग्रेस के परिवारों से रहा है। इसे मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा है। इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पंचों में पंच परमेश्वर वास करते हैं कि आज के युग में एक कहानी मात्र है। खैर, ये बात तो 4 अगस्त को पता चलेगा, लेकिन आगे देखिए क्या पता चलेगा। केरल के वायनाड के निर्वाचित क्षेत्र में चुनाव होना है। राहुल अगर दोष सिद्ध होते हैं तो एक सांसद को इस क्षेत्र में वंचित रखना, या फिर राहुल का राजनीतिक कैरियर में 2031 तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जिसमें लोकसभा चुनाव 2024 और 2029 राहुल के लिए रिक्त स्थान होंगे, और ये भारत के राजनीतिक इतिहास में दर्ज होगा। ये कितना उचित हो सकता है? भारत के लोकतंत्र में कोई भी नहीं चाहेगा कि एक नेता जो अपने पारिवारिक मूल्यों से आता हो, जिसकी राजनीतिक इतिहास दादा दादी पिता के पृष्ठभूमि से भरा हो, और इस तरह से 8 वर्षों के लिए निष्कासित हो जाए। आज राहुल गांधी कांग्रेस का मुखिया है, कांग्रेस के स्टीयरिंग पर बैठे हैं, कांग्रेस की इस गाड़ी में सवार सभी का ड्राइवर हैं। तो वे इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के संस्थापक भी हैं। अगर दोष सिद्ध हो जाते हैं तो देश तो बाद में, पहले इन सलाहकारों का क्या होगा, जिनकी जिंदगी, खाना, घूमना, राजनीति का पूरा करियर राहुल पर निर्भर है? फिर तो ये सारे खाना बदोश हो जाएंगे। सलाहकार क्या करेंगे? बहुत सारे प्रश्न चिन्ह होंगे। इसलिए देश राहुल के फेवर में आज जाने की संभावनाएं बनाती है, या फिर राहुल के केस का इतिहास देखा जाए तो DY चंद्रचूड़ माफीनामा तक लाकर ये केस खत्म कर सकते हैं। फिर राहुल गांधी की जय जयकार होगी और सरकार विलेन और सुप्रीम कोर्ट हीरो। छुट्टी के दिन शनिवार रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोले जाने और तीस्ता सीतलवाड़ फैसले पर कई लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए। सरकार को चुभने वाले से 5 मामले और हैं जो सुप्रीम कोर्ट देख रही है, और आर्टिकल 370 निरस्त करने और अर्जी में केंद्र के 370 हटाने के फैसले को गैर संवैधानिक घोषित करने की गुहार लगाई गई है। इस तरह के ही राहुल मोदी सरनेम मानहानि जैसे और 4 बड़े मामले हैं जो सरकार की सियासत का मूड बिगाड़ सकती है। अगर राहुल गांधी के कांग्रेस सलाहकारों की तुलना मोदी से की जाए तो मोदी जी के पास अमित शाह एक सुलझे हुए राजदार और सलाहकार हैं जो सीधा कार्यकर्ताओं से जुड़ते हैं, दिशा निर्देश उनके अधीन होता है। अमित शाह के पास कोई चटुकार का जमावड़ा नहीं, ना कोई सलाहकार है, वे सीधा सब कुछ देखते हैं। मोदी जी को कभी क्रॉस नहीं करते। मोदी को सोलो हीरो बनाने की मुख्य भूमिका अमित शाह की रही है, जबकि राहुल गांधी से सटे अनेकों सलाहकार चटुकार के रूप में उपस्थित हैं। राहुल गांधी के पास कोई सुलझा हुआ राजदार नहीं, अन्यथा उनकी संसद की सदस्यता जाती ही नहीं। अगर गई है तो सलाहकारों के राहुल के साथ साझेदारी गलत है। राहुल गलत साझेदारों के संगत में है। राहुल गांधी बयान में भी अपने नहीं होते, क्योंकि वे राजनीति की गहराई से सीखना और जानना नहीं चाहते। राजनीति में भाषा मर्यादित होनी चाहिए। एक प्रखर नेता की पहचान है, जैसे जेपी थे, इंदिरा थी, वाजपेयी थे, ऐसे अनेकों हैं। राहुल गांधी की छवि बिगाड़ना सलाहकारों की देन है।
अहंकार, घमंड पतन की पूंजी है। वीर सावरकर पर अपनी अस्त्रहीन वाणी पर एक नेता को बोलने से बचना चाहिए। ऐसे दसियों मामले राहुल गांधी पर आरोपित हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। सीधा अर्थ है, इनको राजनीति में परिपक्वता नहीं है। दूसरी कमी, चाटुकारों से घिरा रहना, जिससे पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान होना तय है। राहुल गांधी की उम्र 50 पार कर चुके हैं। राहुल एक अच्छे इंसान है या बुरे, इसमें लोगों की राय अलग हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी एक अच्छे इंसान है, यह राय दुरुस्त है। चोरी, चाल और राजनीति दूर दूर तक उनमें न बसती है न उन्हें छूती है। ये बहुत स्पष्ट है कि प्रियंका गांधी से भी 1000 गुना बेहतर हैं। उनमें एक ही और सबसे बड़ी कमी है, राजनीति की जाल वे ना फेंकते हैं, ना वे बिछाते हैं। राजनीति में जन्म लिया है, राजनीति वे राजनीति के लिए नहीं, ना वे राजनीति समझते हैं। राहुल गांधी की स्वतः की राजनीति नहीं है। उनके इर्द गिर्द आसपास घर, देश और विदेशों से शाम पित्रोदा से लेकर तमाम देसी रमेश जयराम, खड़गे, दिग्विजय अन्य बड़े सलाहकार हैं और राहुल गांधी सलाहकारों की ही जिंदगी जीते हैं। राहुल अगर इस स्थिति में आए हैं तो इसके जिम्मेदार सलाहकार हैं। राजनीति में कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। राजनीति किसी का सगा नहीं, लेकिन रसदारों का काम है सफलता और संकट से अवगत कराना और उबारना, जिसमें सलाहकारों की मुख्य भूमिका होती है। राजनीति एक मोहरे की गलती और शतरंज का खेल खत्म। इसमें किसी भावना की भूमिका नहीं होती, इसमें इमोशन अंकुरित नहीं होता, लेकिन सलाहकारों की मुद्रा में दम्भ है। लेकिन चलिए, 4 अगस्त पर जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी एक कोर्ट है, विचारधारा की, हो सकता है इस राजनीतिक मेले में अपने बिछड़े हुए भाइयों की पहचान कर ले। फिलहाल देश की नजरें 4 अगस्त को इस सुप्रीम फैसले सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। राहुल गांधी को तारीख मिलती है या संसद की सदस्यता वापस मिलती है, इससे 2024 की राजनीति तय होगी। लेकिन राहुल गांधी को यहाँ तक इस स्थिति में आना लाना राहुल गांधी के सलाहकारों पर एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। दाग अच्छे हैं या दाग अच्छे नहीं होते। साफ और सुथरे कंटेंट के लिए मेरा YouTube चैनल TV2 एक ऑब्जेक्टिव चैनल देखते रहिए, कोई मसाला नहीं। नमस्कार।